हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम यहाँ कोर बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कि भाई आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज द टाइमलाइन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी। इसमें हम ईडीडी निकालना सीख रहे हैं और दूसरा पीओजी। तो पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिजम्पशन क्या क्या है जो हमने हमने देखनी है। तो प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट वुमेन में प्रिजम्पशन ये ली गई है कि उसकी एक 28 डेज की रेगुलर साइकिल हो और रेगुलर हो, और दूसरा कि 14th डे जो है ओव्यूलेशन हो रहा हो। ओके। तो अब मान लो एक एक्स डेट को एक एक लेडी है वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसके लिए हम निकलीस के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। ओके। तो ये हम ऐड करते हैं, तो दिस गिव्स द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, 14th डे हो गई ओव्यूलेशन, एंड 28th डे एक मिस्ड पीरियड की डेट है ना, करस्पॉन्ड टू 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो सिंस अगर एक वुमेन जिसका मान लो 1 जनवरी को मतलब पीरियड आ रहा है, फिर 14th जनवरी को शी हैज फर्टिलाइज ओव्यूलेशन हुई, और मतलब और साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन भी हो गई, तो ऑन 28th जनवरी शी इज टोटल 4 वीक्स प्रेग्नेंट। जबकि फर्टिलाइजेशन को सिर्फ 2 वीक हुए हैं, बट इन एक्चुअल इट इज शी इज 4 वीक प्रेग्नेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस इम्पोर्टेंट ये है जो आपको मतलब याद करना है कि जो प्रेगनेंसी की जो साइकिल है जो आप पढ़ेंगे वो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से करेंगे हम, राइट। मतलब वहां से हमें कैलकुलेट करनी है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या जेस्टेशन, वो लास्ट एलएमपी से होगी, है ना, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और जो फीटल एज है, राइट, अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो एलएमपी से होगी, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से होगी। और अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ, तो इट इज फीटस, फीटस के बारे में भी बात होगी, तो फीटल एज की बात हो रही है फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पीओजी इज फीटल एज प्लस 2 वीक्स, तो आप बोलोगे ये सर बिल्कुल सही बात है, तो यही है, ये रहा ड्यूरेशन ऑफ gestation एज इज इक्वल टू फीटल एज प्लस टू वीक्स। ओके। तो अगर हम देखें कि 21 डेज पे हम फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं, तो इट इज बोले तो 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। तो इसमें जो फीटल एज है दैट इज कितना, 3 वीक्स। बट प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की हो गई, प्रेगनेंसी 3 + 2 5 वीक्स। ओके। तो इसको आप याद रखिएगा। ट्राइमेस्टर वाइज सिंपल है कि पहले 3 महीने को हम T1 बोल रहे थे, ट्राइमेस्टर 1 T2, बट अभी थोड़ा चेंज आ गया है ना, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्राइमेस्टर्स क्या, कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड T1। ओके। तो पहले तीन, हाँ मैंने आपसे बताया कि पहले 3 महीने मतलब 3 4 12 वीक्स, बट इट हैज बीन चेंज नाउ, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टू 13 वीक्स प्लस 6 डेज, मतलब अगर देखा जाए तो 14th वीक से पहले पहले की बात हो रही है। ओके। इसको आप याद रखेंगे। T2 इज 14th वीक प्लस 28 डेज, 28 वीक से पहले पहले की बात हो रही है यहाँ पे, और T3 इज 28 वीक्स से डिलीवरी तक की बात हो रही है। ओके। अब फीटल ग्रोथ पीरियड, राइट, फीटल ग्रोथ पीरियड, या अगर हम फीटल एज की बात करें तो वो कहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे थे, फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड हुआ, हाँ, सी अब हम जानेंगे कि अ, एक ओवम है, वो फर्टिलाइज किया होगा स्पर्म के साथ, राइट, ये स्पर्म हो गया। तो पहले 2 वीक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड हुआ। उसके बाद की कहानी को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और उसके बाद की कहानी को कह रहे हैं फीटल पीरियड। ओके।
पहले 2 वीक को हम कहते हैं पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा, अगले 2 को कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और उसके बाद वाले को फीटल पीरियड को, उसके बाद कह रहे हैं फीटल पीरियड। पहले 2 को हमने क्या, पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड हुआ, अगले मतलब थर्ड से लेके 8 तक, मतलब 3 4 5 6 7 8, ओके, अगले 5 वीक को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और फीटल पीरियड कह रहे हैं 9th वीक से, ओके। तो अगर हम फीटल ग्रोथ पीरियड की बात कर रहे हैं, फीटल ग्रोथ पीरियड अगर हम जाने तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फ्रॉम डे ऑफ fertilization and not from the last menstrual period, not। अब कैलकुलेशन ऑफ ईओडी, पहली बात है कि अगर हम नेचुरल तरीके से कंसेप्शन हो रहा है, रेगुलर 28 डेज की साइकिल है, तो ईडीडी निकाली जाती है नेगलिस फॉर्मूला से, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। मान लो 1 जनवरी को एलएमपी था, प्लस 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 जनवरी, मतलब 801, ओके, प्लस 9 ऐड कर दो तो 9 8 प्लस 110, 8 अक्टूबर को हो जाएगी ये डीडी, ओके। एलएमपी, अब और एक्सेप्शन इसका ये है, अगर फरवरी में हो, पहले आप 9 मंथ ऐड करें और फिर आप 7 डेज ऐड करें, ओके, ठीक है, क्योंकि फरवरी में आप लीप ईयर वाला सीन है, इस वजह से। सी, अगर साइकिल ज्यादा बड़ी है, राइट, साइकिल बड़ी है 28 डेज से, तो जितना भी डिफरेंस है, मान लो 35 डेज की है, नॉर्मल कितने की होती है, 28 की, तो 7 बड़ी है, तो ऐड द डिफरेंस टू ईडीडी, बड़ी है तो ऐड होगा, छोटी है तो सब्सट्रैक्ट होगा, बस इतना ही सिंपल है, इसको इतना ही रखो, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेगलिस फॉर्मूला कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है, मान लो प्रेगनेंसी ड्यू टू ओसीपी फेलियर हो गया, ओसीपी क्या करती है, इनहिबिट कर रही है ओव्यूलेशन, तो हमारा जो ये साइकिल है, ओव्यूलेशन इनहिबिट कर रही है, तो हमारा ये जो साइकिल है ये बिगड़ गया, मतलब हमें यही नहीं पता, ओके, तो हम क्या ऐड करेंगे, उसके लिए हमारा 14th डे हो रहा था, अब हमें यही नहीं पता 14th डे हो भी रहा है या नहीं, लैक्टेशनल एमनोरिया में नहीं करते, इरेगुलर साइकिल है कभी भी नहीं करना, इंग्लिश फॉर्मूला, और अनश्योर अबाउट एलएमपी, ओके। तो इस केस में मान लो अगर हमें नेगलिस फॉर्मूला नहीं हो रहा, तो हम जेस्टेशन मतलब ईडीडी और पीओजी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, डिटर्मिनेशन ऑफ जेस्टेशनरी बाय सीआरएल, क्राउन रम्प लेंथ ऑन यूएसजी से निकाल लेंगे। अभी हम जानते हैं आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ के बारे में हमें थोड़ा ही पढ़ना है। फ्रेश आईवीएफ साइकिल हुई, डे 14th ऑफ साइकिल, फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू oocyte रिट्रीवल, ओके, ओके। तो इसमें क्या करना है कि मतलब सी, ये साइकिल है, डे 14th को क्या हुआ, oocyte रिट्रीवल करा, ओके, और उसी दिन oocyte निकाला और फर्टिलाइज करवाया और ऐड कर दिया, इसको फ्रेश आईवीएफ साइकिल करेंगे तो इसमें ईटीडी हो जाएगा, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लस 266 डेज, आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, इज इक्वल टू ईडीडी। जब डे 14th करा है हमने, है ना, एग रिट्रीव करा और फर्टिलाइज भी करवा के ऐड कर दिया, तो ये 14 डेज है आगे, तो 280 माइनस 14 इज 266, है ना, तो 266 डेज इस वजह से ऐड हुए। और अब हम जानते हैं फ्रोजन साइकिल के बारे में, इसमें क्या है कि जो फ्रोजन साइकिल है, इसमें हमने एग रिट्रीव करा और उसको फर्टिलाइज करवाया, मगर उसको
एम्ब्रियन उसको मतलब पेट्री डिश में डाल के उसको ग्रो होने दिया, है ना। इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर सेम डे नहीं हुआ है। तो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट correspond टू डे ऑफ oocyte रिट्रीवल। मतलब पहले ये करा, oocyte निकाला, फिर बाद में उस oocyte को रखे रखा, और फिर बाद में करा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अगर डे 3 ट्रांसफर है, तो लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांसफर, मान लो किसी का 3 नवंबर को हुआ, प्लस 263 डेज। ओके। ये क्यों? क्योंकि थर्ड डे का है ना। 266 तो ऊपर वाली साइकिल में हमने देखा, -3 कर दो, 263 डेज। और डे 5 करना है, तो 266 -5 करा, तो 261। तो अभी हम बात करते हैं कि मतलब